हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ भावना एंड वेलकम टू लिटरेचर गुरुकुल। फ्रेंड्स, आज मैं स्पेलिंग से रिलेटेड एरर्स लेकर आपके सामने प्रेजेंट हुई हूँ और ये जो एरर्स हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। तो देखिए, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें स्पेलिंग पूछी गई है और आपको बताना है कौन सी स्पेलिंग करेक्ट है। तो इसमें कमेमोरेट की स्पेलिंग के बारे में बात की जा रही है। तो कमेमोरेट की स्पेलिंग को याद करने का सबसे अच्छा मेथड है कि एक डबल एम, स्टार्टिंग में डबल एम होता है, देन एक सिंगल एम आता है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले फाइंड करिए कि कौन सी स्पेलिंग में ऐसा है। तो देखिए, स्टार्टिंग में जो हमारा ये फर्स्ट वर्ड है इसमें एक सिंगल एम आ रहा है और देन एम आ रहा है, यानी ये भी हमारा रॉन्ग है। यहाँ पे डबल एम है और यहाँ पर भी डबल एम है, तो ये भी हमारा रॉन्ग है। और MOME तो ये वैसे भी आपको समझ आ गया, लेकिन डबल एम और एम मैंने आपको बताया था लर्न करने का तरीका। तो हमारा करेक्ट क्या है? कमेमोरेट। ये जो डी ऑप्शन है ये करेक्ट है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है। जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है ये साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी की अगर स्पेलिंग की बात करें तो इसे लर्न करने का एक तरीका होता है कि आप साइको की स्पेलिंग याद कर लीजिए। और साइको की स्पेलिंग क्या होती है? ये पी से स्टार्ट होती है। तो सबसे पहले देखिए, पी से स्टार्ट होती है, तो ये दो जो हमारे हैं बी और डी, ये तो पहले ही इनकरेक्ट हो गए हैं। और साइकोलॉजी की जो स्पेलिंग है वो पी से स्टार्ट होती है बट PSY होता है। तो हमारी करेक्ट स्पेलिंग हुई PSY CHOLOGY। नेक्स्ट जो थर्ड हमारा वर्ड है वो है आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट, अब इसकी स्पेलिंग क्या होती है? तो देखिए, अगर आपने आर्ग्यू की स्पेलिंग याद की हो, ARGUE होती है, तो आर्ग्यूमेंट की स्पेलिंग क्या होगी? ARGU। अब यहाँ पे ई हट जाएगा, तो आर्ग्यूमेंट की स्पेलिंग क्या हो जाएगी? ARGUMENT। ऑलराइट, देन नेक्स्ट है फोर्थ वर्ड। इसमें स्पेलिंग पूछा जा रहा है अप्रोच्ड की। तो देखिए, अप्रोच की भी स्पेलिंग याद करने का फ्रेंड्स जो मेरे पास तरीका है, जैसे मैं तैयार करती हूँ, तो यही है कि डबल पी आता है। ठीक है, डबल पी आएगा। तो आपको पहले भी क्लियर हो गया कि ये दोनों तो हो ही नहीं सकते, डबल पी। अब उसके बाद आर के बाद ओ आएगा, APPROACHED। ठीक है, तो यहाँ पे RAO है, तो ये भी हमारा क्या है? रॉन्ग है, ROA। तो लर्न आप ऐसे भी कर सकते हैं, PPROA। अप्रोच की आपको अगर स्पेलिंग आती है तो अप्रोच आप आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो फिफ्थ नंबर का वर्ड है ये है ब्लिसफुल। क्या है? ब्लिसफुल। तो देखिए, ब्लिसफुल में आप सबसे पहले ब्लिस की स्पेलिंग लिख लीजिए, BLISS। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कोई ऐसा वर्ड दिख रहा है? तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। BLISSFUL, देखिए ये है, यहाँ पे ये भी नहीं हो सकता है। अब देखिए, ये जो आपका डी है BLISSFULL, तो ये नहीं होगा। ब्लिसफुल की जो स्पेलिंग होती है BLISSFUL होती है। तो हमारी जो करेक्ट स्पेलिंग है वो क्या है? बी ऑप्शन। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसमें एम्बैरेसमेंट की स्पेलिंग के बारे में पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स, एम्बैरेसमेंट की स्पेलिंग को याद करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि इसमें डबल आर और डबल एस होता है। तो हम चेक करते हैं ऐसे ऐसे कौन सा वर्ड है जिसमें डबल आर और डबल एस दिया हुआ है। तो देखिए, ये जो फर्स्ट है इसमें सिंगल आर है और सिंगल एस है, इट मीन्स ये आपका रॉन्ग है। और यहाँ पे भी सेम सिचुएशन है, आर सिंगल है और डबल एस है, तो ये भी आपका रॉन्ग है। डबल आर और डबल एस देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये आपका ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ARRAES है यहाँ पे भी देखिए, तो ये भी आपका रॉन्ग है। तो करेक्ट आपका क्या हुआ? 6 में C, एम्बैरेसमेंट। तो अब आपको स्पेलिंग भी बहुत अच्छे से याद हो गई होगी कि EMBARRASSMENT। और जनरली एग्ज़ाम्स में पूछा यही जाता है कि ये तो सिंगल एस लगा देते हैं या तो सिंगल आर कर देते हैं। चलिए, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में ग्रीवेंस की स्पेलिंग के बारे में पूछा गया है। जो क्वेश्चन नंबर 7 है इसमें ग्रीवेंस की स्पेलिंग के बारे में पूछ रहे हैं। अब देखिए, ग्रीवेंस की स्पेलिंग क्या है? आपने ग्रीव की स्पेलिंग सुनी होगी, GRIEF होती है ना, तो वैसे ही ग्रीवेंस की भी स्पेलिंग GRI होती है, GRIE से। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले इसकी स्पेलिंग को देखते हैं। GRE है तो ये भी हमारा रॉन्ग है, यहाँ पे भी ई है, आई है, आई के बाद ई होना चाहिए, लेकिन यहाँ वी है तो ये भी रॉन्ग है। और करेक्ट हमारी क्या हो गई? डी पॉइंट। तो GRIEVANC। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। देन क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में अचीवमेंट की स्पेलिंग के बारे में पूछ रहे हैं। और अचीवमेंट की जो स्पेलिंग है वो होती है ACHIEVEMENT।
तो पहले तो अचीव की स्पेलिंग आपको आनी चाहिए। अगर आप अचीव की स्पेलिंग आपको आती है तो अचीवमेंट बहुत ईजिली कर सकते हैं। तो अचीव की स्पेलिंग होती है ACHIEV। देखिए आप पहले सबसे पहले फाइंड करिए कि ऐसा कहीं लिखा हुआ है ACHIEV है तो ये भी रॉन्ग है, ACHEI है तो ये तो बिल्कुल ही रॉन्ग है, ACHIEVEMENT तो देखिए ये दिया हुआ है ना, तो ये आपका करेक्ट है, ये भी आपका रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 को की तरफ बढ़ते हैं। इसमें एडल्ट्रेशन की स्पेलिंग के बारे में पूछा जा रहा है। अब एडल्ट्रेशन की स्पेलिंग की बात करें तो एडल्ट्रेशन की जो स्पेलिंग होती है उसमें डी सिंगल होता है, डी सिंगल होगा। पहले तो एडल्ट की स्पेलिंग आप लिख लीजिए, एडल्ट की स्पेलिंग तो ADULT, एडल्ट की आपने स्पेलिंग लिख ली। तो एडल्ट्रेशन है ना, तो ERATION। इज इट क्लियर? तो आपको फाइंड करना है ऐसी कोई स्पेलिंग यहाँ पे दी हुई है। तो डी मैंने आपको पहले भी बताया वो सिंगल होगा, तो देखिए ये आपका क्या है, रॉन्ग है। ADULTRA है तो ये भी आपका रॉन्ग है। यहाँ पे डबल डी है तो वैसे भी रॉन्ग है। और डी पॉइंट देखिए ADULTERATION है, तो ये आपका क्या है, ये आपका करेक्ट है। देन क्वेश्चन नंबर 10, परसिवरेंस की स्पेलिंग के बारे में पूछा जा रहा है। फ्रेंड्स परसिवरेंस की स्पेलिंग बहुत पूछी जाती है। परसिवरेंस की स्पेलिंग को याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप इसको सही से आप बोलिए परसिवरेंस, ठीक है, तो आप कभी भी गलती नहीं करेंगे। तो परसिवरेंस की स्पेलिंग में PER होता है और लास्ट में R के साथ A आता है। बस अगर आप इस पॉइंट को याद रखेंगे तो कभी भी आपसे गलत नहीं होगा। तो मैंने बोला PER होता है तो देखिए PRE है, PRE है, PRE है, यानी ये सारे रॉन्ग हो जाएंगे। अब अगर आपको बहुत अच्छे से स्पेलिंग नहीं भी याद है तो फिर भी आप करेक्ट टिक कर ले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में ओमिशन की स्पेलिंग के बारे में पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स जो ओमिशन की स्पेलिंग होती है जनरली मैंने देखा है कि हम में से जो हम लोग हैं हम कैसे स्पेलिंग्स को ओमिशन के लिखते हैं, OMM लगा देते हैं। तो OMM नहीं होगा, इनफैक्ट यहाँ पे M जो होगा वो सिंगल होगा और S क्या होगा, डबल होगा। तो ओमिशन की स्पेलिंग याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि M सिंगल होगा और S क्या होगा, डबल होगा। तो ये आपको फाइंड करना है। देखिए यहाँ पे डबल M दिया है और यहाँ पे सिंगल M दिया हुआ है, लेकिन S भी सिंगल दिया है तो ये भी हमारा रॉन्ग है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ डबल M दिया हुआ है, मैंने क्या बताया था, M सिंगल आता है, तो यहाँ पे ये वाली जो स्पेलिंग है ये करेक्ट है। देन क्वेश्चन नंबर 12, जिराफ की स्पेलिंग के बारे में पूछा जा रहा है। तो जिराफ की तो स्पेलिंग फ्रेंड्स मुझे लगता है कि 80% लोगों को आती होगी। तो जिराफ की जो स्पेलिंग होती है वो होती है GIRAFF, GIRAFF और लास्ट में E लगता है। तो बस ये पॉइंट दिमाग में रखिएगा। तो देखिए GIRAF है तो ये भी रॉन्ग है, GE है तो हो ही नहीं सकता है, GRAFF है, GIRAFFE। बस आप इस पॉइंट को याद रखिए कि डबल F आता है देन लास्ट में E, ठीक है, तो आपसे मिस्टेक नहीं होगी। अब हम एक्वेंटेंस की स्पेलिंग को देखते हैं। तो देखिए एक्वेंटेंस की जो स्पेलिंग होती है उसको तैयार करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप एक्वेंट की स्पेलिंग को लिख लीजिए। तो ACQUAINT। तो फ्रेंड अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं यहाँ पे एक बार फिर से लिख दे रही हूँ, ACQUAINT, ठीक है। तो ये क्या होती है, एक्वेंट की स्पेलिंग होती है। तो आप सबसे पहले ये फाइंड करिए। तो यहाँ पे देखिए AC ऐसा कुछ दिया नहीं है तो ये बिल्कुल आपका रॉन्ग है। फिर उसके बाद ACQUAINT ये दिया हुआ है, यहाँ पे ये भी, इसमें भी नहीं दिया हुआ है। और ये ये पॉइंट ऐसे मिले हैं जिसमें आप थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे। तो ACQUAINT, ठीक है, एक्वेंट दिया है। अब एक पॉइंट और आपको याद रखना है कि एक्वेंटेंस में T के बाद A आता है, E नहीं आता है। तो अब आप देखिए इन दोनों में से कौन सा करेक्ट है। तो यहाँ पे T के बाद A आया हुआ है, तो आपका ये एक्वेंटेंस की स्पेलिंग करेक्ट है। फ्रेंड ये बहुत ही बार एग्जाम में आई है तो इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। अब हम डैमेज की स्पेलिंग को देखते हैं। तो जो डैमेज की स्पेलिंग है वो बहुत ईजी है, DAMAG। तो देखिए ये हमको फ्रंट पे ही दिख रहा है, तो यानी A पॉइंट में ही हमें मिल रहा है। तो डैमेज की स्पेलिंग क्या होगी, DAMAG। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिकमेंडेशन की स्पेलिंग के बारे में पूछा जा रहा है। तो रिकमेंड की स्पेलिंग क्या होती है, RECOMMEND। तो यहाँ पे क्या है, रिकमेंड आप सबसे पहले फाइंड करिए RECOMMEND कहाँ है। तो MMAND है तो ये भी रॉन्ग है, डबल M है ही नहीं, ये भी रॉन्ग है। RECOMMEND दिया हुआ है, तो देखिए इस पर थोड़ा सा हम ये कह सकते हैं सही है, लेकिन नेक्स्ट देख लेते हैं। M दिया है तो ये तो बिल्कुल रॉन्ग है, तो यानी हमारी करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है, C, RECOMMENDATION।
नेक्स्ट जो हमारी स्पेलिंग है ये पैसेंजर की स्पेलिंग है। पैसेंजर की जो स्पेलिंग होती है फ्रेंड PASSENGER होती है। तो हमें ये फाइंड करना है कि कहाँ पर ऐसी स्पेलिंग लिखी है PASS। तो ये भी हमारा रॉन्ग है क्योंकि सिंगल एस दिया हुआ है, यहाँ पे PASS दिया हुआ है, यहाँ पे भी PES है तो ये भी गलत है, यहाँ पे भी देखिए PES है। तो अगर किसी को ये भी पता है कि पैसेंजर की PASS से स्टार्ट होती तो भी आप इसे करेक्ट कर सकते हैं।